चलिए देखते हैं खान सर का बुक आरबीडी पब्लिकेशन का जो भारत का भूगोल है उसका हम लोग चैप्टर नंबर 12 ऊर्जा संसाधन देखेंगे। ठीक है, चलिए वो लाइन बाय लाइन देखते हैं। अब ऊर्जा संसाधन खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन में तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधन का वर्गीकृत किया जा सकता है। अब परंपरागत साधन, परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत सम्मिलित है। गैर परंपरागत साधन, गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भू तापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। अब ऊर्जा के परंपरागत साधन कोयला, भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान इसी का है। कोयले का निर्माण, कोयले के निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। संपीड़न की मात्रा गहराई और दाब, गहराई दबाने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। कोयले के प्रमुख प्रकार पीट, दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन नमी की उच्च मात्रा, निम्न ताप क्षमता होती है। अब लिग्नाइट, यह एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह जो मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। बिटुमिनस, गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयले का निर्माण होता है, जो वाणिज्यिक प्रयोगों में अधिक लोकप्रिय है। एंथ्रासाइट, यह सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। अब देखते हैं कोयले के कुछ प्रकार हैं। ठीक है, देख लेते हैं कोयले के प्रकार। बिटुमिनस कोयला, काला कोयला। बिटुमिनस कोयला का उपनाम क्या है? काला कोयला। यह स्वरूप और कार्बन की मात्रा 60 से 80% कार्बन होता है। क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में होता है। लिग्नाइट कोयला भूरा कोयला कहलाता है। जलने पर धुआं अधिक तथा 40 से 60% कार्बन होता है। अब कश्मीर, करेवा क्षेत्र, तमिलनाडु, आर्कटिक नवेली, असम, लखीमपुर, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग। पीट कोयला, नीम कोयला, नमी के अधिक मात्रा व 40% से कम कार्बन होता है। एंथ्रासाइट कोयला कठोर व उच्च कोयला होता है। जलते समय धुआं रहित 80 से 90% कार्बन होता है। जम्मू कश्मीर रियायती जिला होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब भारत में कोयला दो प्रकार भूगर्भीय युवाओं के कौशल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना और दूसरा टर्शियरी निक्षेप में। अब गोंडवाना शैलक्रम, इस शैलक्रम का कोयला दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, छिंदवाड़ा, चंद्रपुर, हसदेव घाटी, छत्तीसगढ़ तथा बोकारो, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इस शैलक्रम में मुख्य रूप से बिटुमिनस कोयला मुख्य खनन होता है। ध्यान तब रहे कि बिटुमिनस कोयले का सर्वाधिक खनन झरिया से होता है। टर्शियरी शैलक्रम, यह शैलक्रम उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। इस शैलक्रम में मुख्य रूप से लिग्नाइट कोयला का खनन होता है। ध्यान रहे, भारत में कोयले का सर्वाधिक खनन झारखंड राज्य से होता है। पेट्रोलियम, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के प्राप्ति भाग व भ्रंश ट्रेस में पाई जाती है। यह ताप प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को असने और असने के विनिर्माणों उद्योगों को कच्चे माल प्रदान करता है। प्राप्ति राज्य असम, डिगबोई, सुरमा, नहरकटिया,
गुजरात अंकलेश्वर, खंभात, कलोत, महाराष्ट्र मुंबई हाई अलिया, राजस्थान बाड़मेर, बायतू। नोट: विश्व का पहला तेल कुआं 1859 ईस्वी में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में खोदा गया है। तेल शोधक सलाहें: भारत में पेट्रोलियम उत्पादन मुंबई, गुजरात और असम से प्राप्त होती है। असम का डिगबोई तेल शोधन रिफाइनरी कारखाना देश एवं विश्व का पहला कारखाना इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में की गई है। अब एक कृष्ण काली क्रांति कच्चा पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित। IBM के अनुसार भारत में कुल 24 तेल शोधक संयंत्र हैं। अब संयंत्र राज्य उत्पादक वर्ष: डिगबोई IOC असम राज्य 1901 ईस्वी, ट्राम्बे मुंबई HPCL महाराष्ट्र 1954 ईस्वी, ट्राम्बे मुंबई BPCL महाराष्ट्र 1955 ईस्वी, विशाखापट्टनम HPCL आंध्र प्रदेश 1957 ईस्वी, नूनामती गुवाहाटी IOC असम 1962 ईस्वी उत्पादन वर्ष था। बरौनी IOC बिहार में था 1964 में। कोयली IOC द्वारा गुजरात में इसका 1965 में किया गया था। कोचिंग केरल 1956 में किया गया था 66 में। मनाली तमिलनाडु में 1969 में किया गया था। हल्दिया पश्चिम बंगाल 1975 में किया गया था। बोंगईगांव असम 1979 ईस्वी में किया। चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था। नागपट्टनम तमिलनाडु 1993 में किया गया था। मथुरा उत्तर प्रदेश 1982 में किया गया था। मंगलौर कर्नाटक 1988 में किया गया था। पानीपत करनाल हरियाणा 1998 में किया गया था। नुमालीगढ़ असम 1999 में किया गया था। जामनगर गुजरात 1999 में किया गया था। अब है तातीपाका ONGC द्वारा आंध्र प्रदेश में किया गया था 2001 में। वादीनार गुजरात में किया गया था 2006 में। भटिंडा पंजाब 2008 में किया गया था। बीना मध्य प्रदेश 2009 में किया गया था। पारादीप उड़ीसा 2010 में किया गया था। पचपदरा राजस्थान निर्माणाधीन है। अब है मंगलोर एक निजी क्षेत्र की रिफाइनरी तथा ONGC ने अधिग्रहण कर लिया था। अब है तेल शोधक सलाहें या तेल रिफाइनरी एक औद्योगिक कारखाना है जहां पेट्रोलियम उत्पादन के लिए परिष्कृत किया जाता है। अब प्राकृतिक गैस इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन और औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तेल शोधनशाला में यह संश्लेषित वस्त्र उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडी बिंदु का काम करती है। कार्बन ऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। अब कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन मुंबई हाई तथा सन्निध्य क्षेत्र, खंभात की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बस इनको पश्चिम व पूर्वी भारत के उर्वरक विद्युत अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। अब ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस का प्रमुख प्रयोक्ता है। अब गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। अब प्रमुख तेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। अब पाइपलाइन लंबाई किलोमीटर में। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर 1750 किलोमीटर। अब सलाया कोयली मथुरा पानीपत 1870 किलोमीटर। कांडला भाटिंडा 1331 किलोमीटर। मुंबई पुणे मनमाड 1389 किलोमीटर। दुलियाजान बोंगाई गांव बरौनी 1405 ईस्वी। नाहरकटिया नूनमाटी बरौनी 1152 किलोमीटर। मुंद्रा पानीपत 1174 किलोमीटर। बरौनी हल्दिया 1943 किलोमीटर 943 किलोमीटर। बरौनी पटना कानपुर 743 किलोमीटर। चेन्नई त्रिचिमुद्रे 683 किलोमीटर।
अब जामनगर लोनी 1410 किलोमीटर, कोचिंग मंगलुरु 450 किलोमीटर। भारत में तेल एवं गैस का व्यवस्थित उत्पादन 1956 ईस्वी में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने की स्थापना के बाद प्रारंभ हुआ। ध्यान रहे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के खनन हेतु खोदे गए गहरे कुओं की खुदाई को प्रवेधन कहते हैं। अब विद्युत मुख्यतः दो प्रकार की उत्पन्न की जाती है। प्रवाही जल से, जो हाइड्रा टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पादन करता है। अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। जल विद्युत तेज बहने वाले बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। यह एक नवीकरणीय योग्य साधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जैसे भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपिली हाइड्रोजन पावर परियोजना आदि। अब ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गिरी अवनीकरण योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। मई 2024 तक आंकड़े के अनुसार विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता में सर्वाधिक हिस्सेदारी थर्मल ऊर्जा तापीय 58.6% की है। भारत की विद्युत की कुल स्थापित क्षमता 441 GW है, जिसमें कुल जीवाश्म ईंधन 251 गीगावाट है। गैर जीवाश्म स्रोत में 190 गीगावाट की उत्पादित की जाती है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बिजली का उत्पादक व उपभोक्ता है। महाराष्ट्र के पास सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन की क्षमता है। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। अपरमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। यह ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड, जादूगोड़ा, तमिलनाडु और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडारण आंध्र प्रदेश में मौजूद है। तुम्मालापल्ली खदान आंध्र प्रदेश विश्व की सबसे बड़ी यूरेनियम की खान है। केरल के समुद्र तट पर मिलने वाली मोनोजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। भारत में पड़ोसी देश नेपाल में भारत की मदद से अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की स्थापना की गई है। यह नेपाल का सबसे अधिक क्षमता वाला प्रोजेक्ट है, जिसकी विद्युत संयंत्र की क्षमता 900 मेगावाट है। इस परियोजना को सनखुवास सभा जिले में पूर्वी नेपाल अरुण नदी पर स्थापित किया गया है। अब है सौर ऊर्जा। भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं है। अब है फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जिसके प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलो तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम करने में सहायता मिलती है, जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की आपूर्ति होगी। जून 2024 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 85 गीगावाट थी। अब जून 2024 तक संस्थापित क्षमता के आधार पर भारत के सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष राज्य क्रमशः है कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। पवन ऊर्जा। भारत को विश्व में पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। जून 2024 तक भारत में कुल पवन ऊर्जा उत्पादन 47 गीगावाट है, जिसमें शीर्ष पर तमिलनाडु 9867 मेगावाट है, गुजरात 9419 मेगावाट है, महाराष्ट्र 5182 मेगावाट है, कर्नाटक 5012 मेगावाट है, राजस्थान 4495 मेगावाट राज्य है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा का प्रभावी प्रयोग में
लिए जाने जाते हैं। पवन ऊर्जा परियोजना, पवन ऊर्जा परियोजना, बिजली परियोजना राज्य बनकू सावडे पवन पार्क महाराष्ट्र में है। केप कोमोरिन तमिलनाडु में है। कायथर सुभाष तमिलनाडु में है। रामकलमेडु केरल में है। अब है मुपम्मदल बिंड तमिलनाडु में है। गुड़ीमंडलम तमिलनाडु में है। पुपलूर आंध्र प्रदेश में है। लम्बडा दनीडा गुजरात में है। अब है जमगुड रानी मध्य प्रदेश में है। जोगमती कर्नाटक में है। पुलवादी चेट्टीनाड तमिलनाडु में है। केथानपुर विंड तमिलनाडु में है। अमर सागर जैसलमेर में है। बड़ा बाग जैसलमेर राजस्थान में है। देवगढ़ प्रतापगढ़ राजस्थान में है। बिठली जोधपुर राजस्थान में है। पोहरा जैसलमेर राजस्थान में है। अब बायोगैस ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों कृषि अपशिष्ट पशु और मानव जनित अपशिष्टों के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पादन की जाती है। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जाने जाते हैं। बायोगैस किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। अब ज्वारीय ऊर्जा, महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशा उपस्थित है। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाई जाती है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उड़ता है। यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोजिक परियोजनाएं शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पर्वतीय घाटी स्थित है। पुमा घाटी लद्दाख में स्थित है। अब ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग को विकसित करने के दो तरीके हैं। पहला, ऊर्जा संचरण की प्रोन्नति, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग। अब इस दशा में उठाए गए कुछ कदम हैं। यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना, प्रयोग न होने पर बिजली बंद करके रखना, बचत करने वाले विद्युत उपकरणों का प्रयोग करना, गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करना, वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान देना। अब खनिज भारत का स्थान विश्व उत्पादन में योगदान परसेंट में। क्रोमाइट चतुर्थ 9.24% है। अब रॉक या फास्फोट एपेटाइट 15वां 0.66% है। मैग्नेटाइट अयस्क 5वां 5.42% है। मैग्नेसाइट 17वां 0.28% है। बॉक्साइट छठा 5.53% है। तांबा परिष्कृत 7वां 1.46% है। लौह अयस्क चतुर्थ 6.76% है। इस्पात कच्चा द्रव द्वितीय 5.60% है। सीसा तृतीय 1.71% है। एल्युमिनियम प्राथमिक तृतीय 5.53% है। जिंक तृतीय 5.18% है। नोट मंगलोर एक निजी क्षेत्र की रिफाइनरी थी जिसका ONGC ने अधिकृत कर लिया था। भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर संयंत्र PHWR है।
भारी संयंत्र राज्य स्थापित वर्ष। नांगल पंजाब 1962 में, बड़ोदरा गुजरात 1980 में, तूतीकोरिन तमिलनाडु 1978 में, कोटा राजस्थान 1985 में, तलचर उड़ीसा 1985 में, थाल महाराष्ट्र 1987 में, हजीरा गुजरात 1991 में, मनुगुरु तेलंगाना 1991 में। विद्युतीकरण से संबंध स्थान और उपक्रम। स्थान संस्थान मुख्यालय वर्ष। तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC सबसे बड़ा, नई दिल्ली 1956 में। ऑयल इंडिया लिमिटेड IOL नोएडा 1959 ईस्वी में स्थापना हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं संस्थान मुख्यालय और वर्ष। ठीक है, वही है उसका कुछ यहाँ अगला देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। स्थापना हुआ था 1964 में। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI कहाँ हुआ है? फरीदाबाद में 1965 में हुआ था। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC का स्थापना नई दिल्ली में हुआ था 1969 में। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC का महारत्न कंपनी है जो कि नई दिल्ली में हुआ था 1975 में। राष्ट्रीय पनबिजली निगम NHPC मिनीरत्न कंपनी है जो कि फरीदाबाद में 1975 में हुआ था। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड जेल का स्थापना दिल्ली में हुआ था जो कि 1984 में। भारतीय विद्युत ग्रिड PGCIL गुरुग्राम में हुआ था 1989 में। भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड PTC इंडिया जो कि नई दिल्ली 1999 में हुआ था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली 2002 में हुआ था। अब गैस आधारित उर्वरक कारखाने। नाम स्वामित्व विजयपुर मध्य प्रदेश, नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड, आंवला बरेली उत्तर प्रदेश, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड IFCO, जमशेदपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड FGFCC। अब है बिलोपा गांव, सवाई माधोपुर राजस्थान, बबराला बदायूं उत्तर प्रदेश। अब अरावली फर्टिलाइजर्स लिमिटेड AFL, टाटा फर्टिलाइजर लिमिटेड TFL, शाहजहां उत्तर प्रदेश, मैमर्स कैप्रो ग्रुप किया गया था। अब हजीरा फर्स्ट और सेकंड सरकारी क्षेत्र में। भारत के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। नाम स्थापना और राज्य। अब काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1993 में गुजरात में हुआ था। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1984 में तमिलनाडु में हुआ था। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1984 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। कैगा 2000 ईस्वी में हुआ था कर्नाटक में। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1973 में हुआ था राजस्थान में। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था। कुडुनकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2002 में हुआ था तमिलनाडु में। गोरखपुर निर्माणाधीन है जो कि हरियाणा। अब राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापित क्षमता। प्रयुक्त स्रोत संयंत्र की संख्या क्षमता मेगावाट में। कोयला आधारित संयंत्र 25 गो है, क्षमता है 50,490। गैस एवं तरल ईंधन आधारित है 7 गो, क्षमता है 4017। जल आधारित है एगो संयंत्र है, क्षमता है को है 800 है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है सौर ऊर्जा 23 गो है, क्षमता है 2274। पवन आधारित है एगो, क्षमता है 50 गो। ठीक है, अब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे भारत के उद्योग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विलेज।